चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q, 2 points P and Q, 2 points P and Q. If coordinates of P 3, -2 and coordinates of Q 2, 4 बने इसको। निशांत कहता है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ है जिसका नाम P है, एक पॉइंट यहाँ पे है, कहीं पे Q है। अच्छा, अपना स्टार कहाँ बन रहा है भाई? तारा यहाँ बन रहा है क्या? और इधर, हाँ, तो तारा के बीच में मजा नहीं आएगा फिर ना। चलो यही कुछ है तारा, इसको स्टार बोलते हैं। स्टार हमको नहीं आता ऐसा, ऐसे स्टार है वो, ठीक। अच्छा, P है, ये कोऑर्डिनेट्स कितना बोले थे हम लोग? 3, -2। अच्छा, Q का कोऑर्डिनेट्स कितना बोले? 3, 4 2, 4 कोऑर्डिनेट बोले। हमको डिस्टेंस निकालना है, इसको मिला देते हैं। डिस्टेंस दिखाते हैं कैसे? PQ से। PQ इक्वल टू फॉर्मूला हमको याद है, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। कितना? x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, हम ये भी कह चुके हैं कि सर कभी भूल जाइए जिंदगी में तो x1 को आगे लिख सकते हैं, x2 पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आंसर आएगा ही। आप कभी अगर भरोसा ना हो हम पे तो आप घर जाकर ट्राई कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताते हैं कि किसी दिन बच्चा भूल गया कि सर x पहले कि y पहले, तो वो भी सही है, पर एक्चुअल बुक में आपको यही मिलेगा, बट अपना एक्सपेरिमेंट, अपना क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस कहता है कि भैया आगे बैठे पीछे बैठे आंसर वही आएगा, ठीक है ना। भ्रम है मन में, दुविधा है तो दूर कर सकते घर जाके। अच्छा, x2 कितना था भाई? x2 पहचान लेते हैं हम लोग। x2 कौन है? ये है। तो 2 माइनस कितना? 2 - 3 का होल स्क्वायर। दिस इज x2, दिस इज x1, ठीक। माइनस माइनस प्लस का y2 कितना? 4 + 2 माइनस प्लस का इसका स्क्वायर, ठीक है। मन क्या कौन से 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हो गया डायरेक्ट। -1 का स्क्वायर 1। अच्छा, ये 4 2 6 का स्क्वायर 36 और जोड़ेंगे तो रूट 37 और लास्ट में यूनिट, क्यों डिस्टेंस है तो यूनिट, है ना। तो PQ इक्वल टू दिस वन। बोले बुझाया, है ना। क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड coordinates of P, which is equidistance from A and B, capital B, है ना, A and B, where coordinates of A coordinates of A 2, -2 and coordinates of B 3, -3 बनाइए इसको, -3। देखिए, सबसे पहला बात, क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं पे P, यहाँ से P बैठा हुआ है बेचारा, ठीक। ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, तो उसको कुछ मान ले। नहीं, एक्स वाई मानेंगे, जिसको निकालना है उसको x मान लेते हैं, लो इसको y मान लेते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, ये आदमी जो है ना,
दो आदमी से इक्वल डिस्टेंस पे है, दो आदमी से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ए है और ये बी कहीं यहाँ पे है, जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है, मतलब ये पी का इसे डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस इक्वल है, समझे? मतलब ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3, -3, यही है। और आपको निकालना है एक्स वाई निकालना है सिर्फ। आपको पता है कि सर अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर पी ए जो है ना, पी ए जो है ना, पी ए जो है पी ए बराबर किसके है पी बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मानते हैं। अगर कोई बच्चा, आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर x बराबर y है, अगर मम्मी बताइए तो ठीक है, नहीं बताइए तो हम सिखा रहे हैं, x बराबर y है तो कोई बच्चा अगर इसको स्क्वायर कर देगा तो इधर ला बोलेगा भाई हमको भी स्क्वायर कर भाई, तभी तो बराबर पाएंगे। तो देख हमें काम कर रहा है, अगर पी ए बराबर पी बी है तो हमें करते हैं ना पी ए का स्क्वायर निकालते हैं, पी ए का स्क्वायर जो होगा वो भी बराबर होगा किसके पी बी के स्क्वायर के। अच्छा सर ये जो बुद्धि लगाते हैं आप, क्यों लगाते हैं ऐसा, परेशान करने के लिए हमको, देख क्यों लगाते हैं। सो अगर पी ए निकालेंगे है ना, पी ए निकालेंगे तो आपको पता है कि पी ए जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए, अरे पी ए कौन है डिस्टेंस है, उसको जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रूट में होता है ना। अच्छा पीबी भाई पीबी, मान लो इधर कहीं पीबी बैठा हुआ है पीबी, अच्छा पीबी मान ले पीबी, इसका जो डिस्टेंस आएगा वो भी किसमें रूट में आएगा। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो भैया इसका भी स्क्वायर हो जाएगा रूट का भी, ताकि स्क्वायर और रूट हट जाए। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो भैया इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब क्या ऐसे, अरे स्क्वायर कर देंगे ऐसे तो ये से कट जाएगा ऐसे, बुझाया इस वक्त स्क्वायर क्यों किया। सो स्क्वायर इसीलिए किए कि भैया पी ए और पी ए इसका एक रूट आएगा, अरे वो जो डब्बा है ना डब्बा, उसको हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं ताकि हट जाए। अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको डायरेक्ट, अब बोलो पी ए निकालना चाहते हैं पी ए, तो कैसे करेंगे पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट पी ए लगा दो पी ए। अच्छा पी ए जो है ना स्क्वायर रूट हट गया आपका, आप मन की आंखों से देखिएगा तो वो हट गया, और नहीं तो दिखाते हैं फिर अभी हम करके दिखाए। आइए एक काम कीजिए, ऐसे आपको नहीं दिखेगा आपको, हम एक काम करते हैं अभी दिखाते नहीं आपको, पहले सॉल्व कर दिखाते हैं फिर हटाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अच्छा पी ए निकालना है तो रूट अंडर ये ना वो पहले होगा रूट अंडर, बोले कितना होगा बोल x माइनस टू का होल स्क्वायर होगा। अच्छा फिर क्या होगा, फिर बोलो y+2 होगा, y+2 का होल स्क्वायर ये होगा। अच्छा इधर कितना होगा अंडर रूट में सेम होगा, अंडर रूट में बोलो क्या होगा x माइनस कितना x-3 का होल स्क्वायर, फिर कितना होगा y+3 का होल स्क्वायर। आया समझ में। हम एक काम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा ये रूट हट जाएगा, अरे स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है पता है ना, ये स्क्वायर ये ऐसे है x, इसका स्क्वायर कर दिएगा ना तो ये ऐसे कट जाता है। क्यों सर क्यों, ये देख लो दिखाते हैं। मान लेते हैं कि आपके अंडर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक, इधर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ y लिखा हुआ है, ठीक। हमको हटाना है इसका रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले बार देखिए ये टोपी का मतलब होता है 1/2, इस टॉपिक का मतलब होता है 1/2 है ना। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर ऐसे होगा, ये भी स्क्वायर ऐसे होगा है ना, तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो फाइनली क्या गिरा x=y बचा। आया समझ में, इसका रूट हट गया, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हम, स्क्वायर कर दिए इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे हम, ताकि वो रूट हट जाए, बुझाया रूट हट जाए। तो यहाँ पे अब रूट हट गया आपका, तो ये हटा कैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे ये देखिए नीचे लिखिएगा, यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ ये कीजिएगा, उसके बाद ही हटाइएगा इसको, स्क्वायरिंग बोथ से कीजिएगा तो ये क्या हट जाएगा मेरा, ये दोनों हट जाएगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं है कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कहीं मिल जाएगा आपको, समझा कैसे रहो देखिए पहले। ये हट गया स्क्वायरिंग, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ से करेंगे उधर क्या बचेगा x-2 का होल स्क्वायर बचेगा, अब प्लस कितना बचेगा y+2 का होल स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर। देखिए वापस वहीं आ गया। तो हम लोग 2-3 लाइन गाइड करने वाले थे वहीं से डायरेक्ट, और अभी गाइड करते तो बाद में आपको दिक्कत होता, इसलिए अभी कर दिए हम, बाद में डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा अब इसको कोई बच्चा क्या करेगा, खोलेगा ओपन करेगा,
कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, कर दो ओपन, कर दो ओपन, बोलो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वेरी गुड 4x, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना माइनस माइनस कितना 6x और फिर प्लस में कितना वाई स्क्वायर प्लस में कितना 9 और प्लस में कितना 9y, हाँ कि ना। आप देख रहे हैं मन की आंखों से, जिस दिन ये 6y, ये आप लोग का डिस्टर्ब है, ये मेरा मिस्टेक नहीं है आप लोग का। अच्छा जिस दिन ये एक्स उठ के इधर आएगा उस दिन ये और ये कट जाएगा, काट सकते हैं ना, इधर आएगा माइनस में आएगा। अच्छा जिस दिन ये इधर आएगा उस दिन इसको काट देगा, माने बात को। अच्छा अच्छा फिर सर क्या सर क्या सर फिर क्या करें, एक्स वाई को कर दे सेट कर देते हैं, कर दे एक्स वाई को सेट, कर देते हैं, फिर करना क्या कर देते हैं, कर देते हैं। चलिए कितना बचा, ये 4 4 8, अरे ये 4 और ये 4 8, इधर 9 और 9 18, 18 में से 8 गया 10, इधर किधर 10 किधर उधर किधर, अरे इधर, अरे बड़ा इधर ना है, घट गया है ना, मन की आंखों से देख रहे हैं ना, ऐसे करना पड़ेगा ना तो नहीं होगा। फिर कितना कॉपी कलम का यूज करते रहोगे हर स्टेप में, पेज बचाओ कम से कम, सेव द अर्थ ना। अच्छा ये दिखा आप लोगों को पूरा पूरी, अच्छा अच्छा ये 4x, अच्छा माइनस का 4x और माइनस का 4y, अच्छा अच्छा माइनस 6x इधर आया प्लस 6x, 6 में से 4 गया 2x, दिखा 2x। अच्छा फिर इसको इधर ले आओ तो माइनस 6y इधर आएगा, माइनस कितना माइनस 2y इक्वल टू कितना 10, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 10/2, 2 कॉमन निकालिए बाहर, बाप रे इतना खतरनाक सर, ये देखो 2 यहाँ दिखा, अब ये 2 चक्के के यहाँ गया था, अब ये 2 चक्के के यहाँ से यहाँ गया, अब सही है कट गया सर, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया कितना 5, ये एक रिलेशन आया इसमें x और y में है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं आया रिलेशन आया, कोऑर्डिनेट्स नहीं आया रिलेशन आया, ये लिख लीजिए पहले, ये आपका आंसर है ना। तो ये क्या है रिलेशन है, दिस इज रिलेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y। कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं आया सर, तो बताएगा कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं आया, कोऑर्डिनेट्स कब आता, कोऑर्डिनेट्स निकाल, इस कोऑर्डिनेट्स कब आता, कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं आया, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पूछा पर कोऑर्डिनेट ना के रिलेशन आ गया। कोऑर्डिनेट्स लाने के लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है, ध्यान दिए, देखिए x माइनस वाई 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए 2 वेरिएबल के लिए, बेसिक में बात कर चुके हैं बेसिक क्लास में, ठीक है। और दूसरा चीज क्या कि अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, 2 इक्वेशन नहीं निकालना है, तो भैया किसी एक को 0 होना ही होना है, तब भी ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि भैया एक तो 0 होगा तभी कोऑर्डिनेट्स आएगा। अच्छा अभी सिखाएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, इसको लिख लिया क्या आप लोग, इसको लिख लिया पहले। देखिए अभी जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, अभी जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें क्या लिखवाए थे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स लिखवाया था ना, कोऑर्डिनेट्स काट दीजिए, देखिए फाइंड रिलेशन बिटवीन, कोऑर्डिनेट्स काट दीजिए, लिखिए फाइंड रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है ना, p का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स x y मानते हैं तो रिलेशन आ गया आपका x y का, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये है फाइंड रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p का जो कोऑर्डिनेट्स था, p कोऑर्डिनेट था ना जी x y जो माने थे, इसके बीच में रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन है x माइनस वाई इक्वल टू ऐसे ही कुछ आया था 5, ये रिलेशन है, ये समझिए बात को, ये क्वेश्चन नहीं रिलेशन है, x y में क्या रिलेशन है, x y में क्या x इक्वल टू क्या y प्लस 5 प्लस वाई, इसका मतलब क्या होगा कि x जो है ना x 5 टाइम मतलब 5 ज्यादा है किससे y से, अगर x ज्यादा है, x ज्यादा है किससे
x ज्यादा है किससे, y से, कितना, 5। कैसे मालूम चला, देखो ना यार 5 ज्यादा है। अरे y को x के बराबर होने के लिए 5 चाहिए इसको, ऐसे भी समझो ना, कम से कम x को बराबर होना पड़ेगा y से। देखो अगर x को y के बराबर होना पड़ेगा, है ना, अगर x को y के बराबर होना है तो भैया इसको 5 रुपया और दो, तब ये बराबर दोनों हो पाएगा आपस में, बराबर है ना। तो ये रिलेशन है उसके बीच में, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y, कि भैया y जो है ना वो 5 रुपया कम है। अगर x 20 रुपया है ना, तो y कितना होना चाहिए, 15 रुपया। कम है मतलब x 20 रुपया है तो y 15 रुपया है, उसको 5 रुपया और दो भाई, तब ये 20 बनेगा। तो ये 5 में अपना घर से दे रहे थे उसको हम, बुझा यार, नहीं समझेगा यार, इसको बोलते रिलेशन, संबंध। ठीक, एक सेटल सवाल लिखिए, सेटल का सवाल लिखिए। आपको क्वेश्चन ही है ना, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट्स ए का कोऑर्डिनेट्स कर दिएगा 7,1 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स कर दीजिएगा आप चेंज करके आप 3,5। अब क्वेश्चन वही है ना, आपको इसमें भी ये निकालना है रिलेशन, ठीक है ना, इसमें क्या निकालना है, रिलेशन। ठीक, ठीक है, सवाल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अ पॉइंट on y-axis. Find the point on y-axis. On y-axis, which is equidistance. Which is equidistance. Which is equidistance from the point A, and coordinates of A 6,5 and B coordinates of B -4,3। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़िया है, आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या है वो समझिए पहले। कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है, बोलता है कि आपको एक पॉइंट निकालना है, पॉइंट, ठीक है ना। ये ए और बी था, क्या ए और बी था क्वेश्चन में, ए था ना जी, ए कोऑर्डिनेट है 6,5, अब बी कोऑर्डिनेट कितना है -4,3, यही था ए बी। चलिए पहले हम लोग कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने का। अच्छा, बोला गया कि आपका जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट जो है, जो पॉइंट पी के बारे में जो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, वाई एक्सिस में है। तो बनाओ, मान लो कि पॉइंट आपको वाई एक्सिस में कहीं पे भी हो सकता है, हमको नहीं पता कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पर वाई एक्सिस में कहीं पे भी, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे भी है, बट जहाँ पे भी है वो इक्वी डिस्टेंस है। हम मान लेते हैं ना, मानने में क्या है, मानो तो भगवान ने, मानो पत्थर, तो मान लेते मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पड़ा, बेचारा गरीब आदमी है, पी पड़ा हुआ है वाई एक्सिस में। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, हाँ 0,y, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। मेन पॉइंट तो यही पकड़ना था, पकड़ा गया पॉइंट। अच्छा, दूसरा आदमी है 6,5 है, 6,5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं गिर रहा होगा, 6,5 मान लो यहाँ पे 6,5 है, 6,5 है, ये कौन है, ए है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिए। अगला आदमी कौन है, -4 3, कहाँ होता होगा, माइनस और प्लस, कौन सा कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस तो पता ही है, इसमें क्या माइनस प्लस, क्यों सर, क्योंकि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इसमें कौन सर, ये माइनस और ये माइनस, इसलिए माइनस माइनस। ये कोऑर्डिनेट में क्या है सर, ये माइनस कौन है, एक्स माइनस है, वाई माइनस है, एक्स प्लस है, मतलब प्लस माइनस। यहाँ पे क्या है आपका, माइनस प्लस है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब अगला पॉइंट जो है यहीं कहीं पे गिर रहा होगा, यहाँ पे होगा, जो कौन होगा, बी। कोऑर्डिनेट कितना है, -4,3 है ना।
इसको ज्वाइन करते इससे। क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया ये जो P है ना वो A से और B से इक्वी डिस्टेंस पे, जितना दूरी पे B बैठा हुआ था P से उतनी दूरी पे A बैठा हुआ था P से, समझे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने आपको समझना था, मेन आपको समझना यही था, ये बन गया आपका। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर PA जो है PA वो बराबर किसके है, PB के, है ना? तो अगर PA बराबर PB है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, PA का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों किए, ताकि मेरा स्क्वायर उठ जाए वहां से डायरेक्ट, है ना? आइए PA निकालिए, PA कितना होगा बोलिए, PA तो कितना होगा बोलिए 6, हाँ 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, अब प्लस कितना 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना, इक्वल टू बोलिए कितना होगा, बोले कितना होगा, PB कितना होगा बोलिए 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अरे कुछ भी चलेगा यार, हम तो बोले कुछ भी चलेगा। अरे 0 माइनस 4 फिर y माइनस कितना प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा। इसको ओपन कर दे, ओपन कर दे, ये कितना होगा 36 प्लस, इसको आता ओपन करने के लिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर मतलब 25 डायरेक्ट करते 25 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2ab मतलब 10 2ab कितना हो गया माइनस 10y, ठीक। अच्छा इक्वल टू माइनस 4 का कितना हो गया 16 प्लस इसको ओपन कर दे वाई स्क्वायर फिर कितना प्लस का 9 और फिर माइनस 6 वाई, हाँ कि ना। अच्छा आप देख रहे होंगे कि सर इसका 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 भला हो गया, कैसे, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस कट जाएगा, ठीक ठीक। और 25 36 कितना होता है, हाँ 60 होता है, 60 होता है, कॉमन सेंस की बात है, हाँ वही ना, यार 6 5 11 ऐसे दिखता है, 60 कैसे दिखता है आपको, और 3 2 5 5 61 ये होगा 61 हो गया, और 9 और 6 15 है ना, तो इसको इधर बुला लो, उसको इधर बुला लो, हाँ अच्छा 9 16 6 25 16 हम कितना बोल रहे हैं 15 बोलते क्या, अच्छा हम 6 9 6 15 बोलते हैं, 16 ने 25 तो 25 इधर, इसको इधर ले आते हैं, और इधर था 61 में से 25 चला गया, कितना बचेगा 61 में से 25 चला गया, अरे 60 में 25 से कितना बचेगा 35, उसमें एक और जोड़ दो 36, इधर हो गया 36, अरे कमाल, ऐसे भी तो कमाल, देखो ना 16 और 9 25 और 25 कट गया तो कितना बचा 36, अरे ये दोनों मिलके इसको काट दिया, इक्वल टू कितना बचेगा, देखो ये 10y और उधर माइनस 6y, उधर कितना बचेगा प्लस 4y, हाँ कि ना 4y। अच्छा यहाँ से देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे 4y इक्वल टू कितना 36, तो y इक्वल टू कितना 9, y इक्वल टू 9, ये तो y आ गया, यहाँ बोलते थे कोऑर्डिनेट्स, p कौन था, 0 था और y था, y कितना है 9, लीजिए हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, बुझाया, लिख लीजिए। देखिए आप लोग आज सेटवन सवाल जो है इस बार क्या होना, ये जो p पॉइंट जो है ना ये कहाँ था, y एक्सिस में था, और सेटवन सवाल में क्या होगा, सेटवन में क्या कर दीजिएगा, सेटवन में कि p जो है ना p लाइज ऑन x एक्सिस, आर समझ में, p जो है इस बार x एक्सिस में हो गया, तो बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो भी होगा आप निकाल लीजिएगा, सेम नहीं होगा, सेम कैसे होगा, सेम नहीं होगा, आ रहा समझ, उसमें x आएगा उसमें y 0 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट जो है वो क्या मानेंगे x, 0 मानेंगे, x निकालना वहाँ पे, जैसे यहाँ y आया ना उस तरह से वहाँ से x आएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि आजकल छोड़ देते नहीं, ठीक है, रोक दीजिए आज।